प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बात करें और आपको आशीष दे। देखिए, वचन में बहुत जगह पर परमेश्वर ने रिश्तों के बारे में बताया है। रिश्ते परमेश्वर ने बनाए हैं और रिश्ते हमेशा परमेश्वर ब्लेस करते हैं। लेकिन हम लोगों को ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना करते हुए हम अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, और जिसकी वजह से हम परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को समझ नहीं पाते जो उसने हमारे जीवन में रखी होती है। लेकिन आज मैं आपको इस वचन के द्वारा दो बात समझाऊंगी। आप बहुत अच्छे से जाने, बहुत अच्छे से समझें कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात करता है। प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा जी आपके विचारों को कंट्रोल करे, आपसे बात करें, इस वचन के द्वारा आपसे बोले। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि पति पत्नी के लिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो सारी जो जिम्मेदारियां थी, वो जो वाटिका बनाई थी उसकी जो जिम्मेदारियां थी, वो सारी जिम्मेदारी आदम को दी थी। नेचुरल सी बात है, प्रेशर होगा, सब कुछ करना था, उसी को करना था। हर एक जानवर के नाम रखने थे, उस वाटिका का ध्यान रखना था। इतनी चीजें प्रभु ने लगाई थी। कुछ भी एक चीज अगर हमारे पास होती है, अगर हम उसकी टेक केयर नहीं करते, हम उसका ध्यान नहीं रखते, वो चीजें खराब होने लगती हैं। तो वो उसको काम दिया था और वो करता भी होगा, बेशक करता होगा। लेकिन परमेश्वर ने जब उसके साथ स्त्री बनाई, जब परमेश्वर ने उसके साथ अर्धांगिनी बनाई, नर करके फिर नारी बनाई, तो परमेश्वर ने उसको भी उसके अधीनता में सौंप दिया। परमेश्वर ने इस बात को बोला कि ये क्या है, तेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। आज आप देख रहे हैं दुनिया में रिश्ते टूटते ही चले जा रहे हैं, टूटते ही चले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा और मेन कारण क्या है? ना हम वचन को सुनते हैं और ना ही हम वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। जिन्हें वचन आता भी है वो लोग भी कई बारी परमेश्वर के वचन को अपने से दूर करते हैं। देखिए, आदम बहुत अच्छे से जानता था, परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी थी? हर चीज के ऊपर तेरा नियंत्रण होगा, यहाँ तक कि स्त्री के ऊपर भी तू क्या करेगा, उसके ऊपर तू प्रभुता करेगा। तब तक सजा तो नहीं मिली थी, लेकिन उसको फिर भी उसके अंडर में बनाया था। कैसे? क्योंकि पत्नी पति में से निकाली गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पर भी आदम बिजी था, वहां पर भी आदम के पास बहुत काम थे, वहां पर भी आदम का ध्यान कहाँ था? वाटिका की तरफ था, चीजों की तरफ था। आज भी फैमिलीज में ज्यादातर पुरुष का ध्यान कहाँ है? बिजनेस में, घर में, चीजों में, इधर उधर। लेकिन जो परमेश्वर ने उसको सहायक दिया है, वो उसकी तरफ अपने मन को नहीं लगाता, वो उसकी तरफ अपने ध्यान को नहीं लगाता। उसकी कुछ इच्छाएं, कुछ उसकी तमन्नाएं होती हैं, जिसकी वजह से जब वो उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाता तो वो अकेले होने के कारण शैतान क्या करता है? अकेले में आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज के टाइम में दो बातें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। आज के टाइम में पॉजिटिव क्या है कि जब हम अकेले होते हैं तो पवित्र आत्मा जी आ जाते हैं, जिन्हें उसे बुलाना आता है, जिन्हें पता है हमारे पास एक हेल्पर है। लेकिन पहले नहीं था, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे इतना परमेश्वर का आत्मा बात नहीं करता था, क्योंकि तब तो स्वयं परमेश्वर उनके पास आते थे। और उन्होंने आदम को एक आज्ञा दी थी, क्या करना? पेड़ का फल नहीं खाना। लेकिन आपको पता है हव्वा ने इस आज्ञा को तोड़ा। कैसे तोड़ा? क्योंकि वो जब आदम से अलग हुई, वो भरमाए में आई, भरमाने में आ गई। किसके? शैतान के। शैतान हमेशा हमारा अकेले में यूज करता है। वो क्या करता है? हमें अकेले ले जाता है, निराशा में लाता है, हमें तोड़ता है, हमें अकेला करता है। चाहे वो आज जेंट्स हो, चाहे वो आज लेडीज हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, वो क्या करता है? हमें क्या करता है? तोड़ता है। हाँ, अलग अलग करता है, अलग अलग करके वो नेगेटिव करता है, नेगेटिव थॉट्स डालता है, नेगेटिव बातें डालता है। वो हमें निराशा में लेकर जाता है। वो ये दिखाता है तेरा जीवन खत्म, अब तेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये अकेलापन इसे सिर्फ शैतान यूज करता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो यीशु के पीछे पीछे चलना चाहते हैं। लोगों को क्या चाहिए? पैसा,
लोगों को क्या चाहिए? चीजें चाहिए। लोग एक आदमी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि दूसरे वाले से शायद पैसा मिलेगा, इसलिए छोड़ देते हैं ताकि दूसरे वाले से उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन शांति पैसे से नहीं मिलती, शांति पति से भी नहीं मिलती, शांति तो केवल आपको पवित्र आत्मा से मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग अपना घर इजिली तोड़ देते हैं, उनका एक ही कारण है, बहुत बड़ा कारण है, कि वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं देते, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की बात को समझते नहीं है, एक दूसरे का आदर नहीं करते। आज पति पत्नी के बीच में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है। जब तक हम एक दूसरे की बात को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम देखकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो जिसे हमने देखा नहीं है परमेश्वर को, हम उसे कैसे रिस्पेक्ट देंगे? तो मैं आपको सच कह रही हूं, अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, तो आप इस वचन को सुने और इस वचन को अच्छे से अपने माइंड में बिठा ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुनिए, पहला कुरिन्थियों 7 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, 7 से मैं 1 से पढ़ूंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझे। यहाँ वचन कहता है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। हर एक पुरुष की एक क्या हो? स्त्री हो। किसको ना छुए? दूसरी स्त्रियों को। आज कितने गलत रिलेशन बनते हैं। हर एक पुरुष हर एक स्त्री को छूने की तमन्ना रखता है, हर एक स्त्री हर एक पुरुष के साथ रहने की तमन्ना करती है। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ गया है। वहां पर क्या है, वो ये नहीं सोच रहा कि ये पाप है, उसके माइंड में शैतान ने क्या डाल दिया, ये कोई पाप नहीं है। सब करते हैं, हमने कर लिया तो क्या हुआ? सब घूमते हैं, हम घूम लिए तो क्या हुआ? उसने तलाक दे दिया तो क्या हुआ? मतलब सबका तलाक हो रहा है, मैंने दे दिया तो क्या हुआ? तो इससे क्या है, वो दुनिया में, दुनिया की चीजों में, सांसारिक रीति से वो शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर पौलुस एक बात कह रहे हैं, पुरुष स्त्री को ना छुए। कौन सी स्त्री? किसी की स्त्री, किसी और की स्त्री को क्या ना करे? ना छुए। आजकल लड़कों के और लड़कियों का नेचर ऐसा हो गया है कि आजकल क्या, बहुत पहले से चलता आ रहा है कि लोग स्कैनिंग कर लेते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते हैं जैसे वो आपको स्कैन कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, देखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने सोच भी लिया उसने अपने विचारों में पाप कर लिया। आज लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, चीजों को नहीं छोड़ना चाहते, पैसों को नहीं छोड़ना चाहते। किसके पीछे जाते हैं? संसार के पीछे जाते हैं। और यह वचन कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो। आप कहीं और ना जाएं, आपका ध्यान कहीं और ना भटके, शैतान आपको भरमाए ना, शैतान आपको गलत तरीके से यूज ना करे, शैतान आपको आपके अंदर गड़बड़ी ना डाल दे, शैतान आपको किसी गलत चीज में ना डाल दे। इसलिए हर एक की क्या हो? पत्नी हो। हर एक का क्या हो? पति हो। अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप सिंगल रह सकते हैं तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, वो कहता है अलग ना रहो। क्या कहता है? अलग ना रहो। अभी मैं आपको वचन से बताती हूँ। वचन कहता है, हर एक स्त्री का पति हो, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। हक किस चीज का हक? किन बातों की बात हो रही है? यहाँ हक लिखा है। हक का मतलब ये होता है, उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी बातें हैं, वो क्या करे? उसकी सुने और उसे पूरा करे। क्योंकि शैतान तभी आता है जब हम एक दूसरे की नहीं सुनते। अगर एक पुरुष अपने आप को ये कहता है कि मैं पुरुष हूं, तो उसको ये याद रखना है कि मैं एक घर का अच्छा प्रबंधक भी हूं, मैं अपने पत्नी की चिंता करने वाला भी हूं, मैं अपने बच्चों की देखरेख करने वाला भी हूं। ये नहीं है कि दुनिया में जाके आप ये दिखा रहे हो मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन आप अपने घर में एक गलत मैसेज दे रहे हो, आप अपने घर में गलत चल रहे हो। क्योंकि आज बहुत ऐसा टाइम चल रहा है कि लोग प्रीचिंग में बहुत सिखाते हैं, लेकिन खुद घर में वो गलत रहते हैं, खुद उनके घर के अंदर अच्छी बातें नहीं होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जांचता है, हमें नोटिस करता है। पवित्र आत्मा डेली हमें देखता है कि हम कैसी चाल चलते हैं। और यह वचन कहता है कि वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। हर स्त्री का एक ड्यूटी होती है कि अपने पति की चिंता करनी है, उसको खाना बना के देना है, उसका ध्यान
ध्यान रखना है, उसके कपड़े प्रेस करने हैं, उसकी चीजों का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, घर की चीजों का ध्यान रखना है। हम अगर सेवा कर रहे हैं या जो लोग सेवा नहीं भी कर रहे, जो लोग वर्किंग है, मैं उनसे भी कहूंगी अपने अपने घर को अच्छे से चलाए, अच्छा प्रबंधक बने, अच्छा अरेंजमेंट करने वाला बने। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी अच्छे से देखरेख नहीं करते, अगर उसने बगीचे की अच्छे से देखरेख की होती, अगर उसने अपने पत्नी की अच्छे से देखरेख की होती, तो शैतान आके उसको भरमाता नहीं, शैतान नहीं आता। शैतान को पता था ये अकेली हो गई है, इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, इन दोनों के बीच में प्यार नहीं है, ये दोनों बेशक फिजिकली होते हो लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार नहीं है। तो यही चीज आज लोगों के बीच में फिजिकल है, रिलेशनशिप है लेकिन प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि बात नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है आज लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। ये बात नहीं कर रही, मैं भी नहीं कर रहा, वो कहती है ये बात नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रही, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहते, ये मेरे को रखना नहीं चाहते, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, छोड़ना हल नहीं है। वचन क्या कहता है? पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं और उसके पति का अधिकार है। किसका अधिकार है? पति का, पत्नी का जो शरीर है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, बहुत डिवोर्स के केस आते हैं, सबसे ज्यादा मसीह लोगों के बीच में, ईसाई लोगों के केस आते हैं। मैं आपको सच कह रही हूं। क्यों? क्योंकि हमें डर नहीं है। हम दिखाते तो है मसीह में है, लेकिन हमें परमेश्वर का डर नहीं है। हमें परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। और यहाँ वचन लिखा है कि हमारे जो शरीर पे अधिकार है वो पति का है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पति अपनी पत्नी को गलत तरीके से इस्तेमाल करे, उस पर रौब जमाए, उसको गलत तरीके से यूज करे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे कोमल पात्र जानकर उसका आदर करे, उसको प्राप्त करे, उसकी फीलिंग्स को भी समझे, उसकी बातों को भी समझे। ये नहीं है कि हाँ जी तू तो मेरे अंडर में है और अब उसके बाद फिर जैसे मर्जी जो मर्जी हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा कि आप उस पर दबाव डालें। और वचन कहता है कि वैसे ही पति का भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। यहाँ पर किसका हो गया? यहाँ पति के लिए बोला गया है तो पत्नी के लिए भी बोला गया है। बराबर के दोनों हिस्सेदार हैं, बराबर की प्रभु ने दोनों को इमेज दी है। ऐसा नहीं है कि पति का अधिकार ज्यादा है और पत्नी का कम है, कि जी नहीं तू तो अधीनता में है, तू मुझे कुछ नहीं बोल सकती, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तेरी क्यों सुनूं, तू तो मेरे अंडर में है, तू तो मेरे नीचे है, तू तो मेरे पाँव की जूती है। ऐसी सोच होती है आदमियों की, ऐसी सोच होती है। आज के टाइम में भी इतने अच्छे पढ़े लिखे दौर में भी लड़के ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आजकल लड़कियां भी गलत है। आजकल लड़कियों की भी सोच क्या हो गई है कि पति बहुत कमाने वाला हो, बहुत पैसे वाला हो, मेरे अंडर में रहता हो, मेरे साथ साथ चलता हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे, तो परमेश्वर आपके पति का रूप बदल देंगे, परमेश्वर आपके पति का नेचर चेंज कर देंगे। क्योंकि नेचर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य के अंदर क्रोध आता है, मनुष्य का नेचर गंदा नेचर है। लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ आते हैं, पवित्र आत्मा को जब हम काम करने देते हैं, जब हम उनको बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा जी हमारे जीवनों में काम करते हैं। वो जब मुझे बदल सकते हैं तो मेरे पति को भी बदल सकते हैं। तो हमें क्या करना है? उनको कंट्रोल देना है। अपनी जो भी बातें होती हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, आप किसको दें? आप परमेश्वर को बोल दें, आप परमेश्वर को बता दें। ताकि जब आप परमेश्वर को बताते हैं ना, तो मैं आपको सच कह रही हूँ, आपका बोझ बड़ा हल्का हो जाता है, आपका बोझ वो उठा लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 7:5। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, बहुत अच्छा और मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने। एक दूसरे से अलग ना रहो, एक दूसरे के साथ जुड़े रहो, एक दूसरे के साथ मिले रहो, एक दूसरे से बातचीत करो। यानी कि एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से बहुत अच्छे से समझो। और वचन कहता है परंतु केवल कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए प्रार्थना जब करनी है आपने, जब आप फास्टिंग पे जाते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपस में सलाह करें, पति पत्नी आपस में सलाह करें और कुछ टाइम के लिए
एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए आपस में पूछ के अलग रहे। लेकिन फिर परमेश्वर क्या कहता है, फिर वचन क्या कहता है, सुनिए, प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, यानी फिर जोड़ दिया। क्योंकि प्रभु टूटे हुए रिश्तों से प्रसन्न नहीं होता, प्रभु होता है जुड़े हुए रिश्तों से। प्रभु बार बार जोड़ देता है, बार बार जोड़ देता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने जोड़ा बनाया है हर चीज का। उसने चिड़ियों का, जानवरों का, पशु का, पक्षी का, हर किसी चीज का उसने जोड़ा बनाया। उसने अकेले अकेले नहीं बनाया कि भाई अकेले अकेले रह लो। इसलिए उसने पति और पत्नी को जोड़ के बनाया, जोड़ा। और फिर लिखा, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण, यानी तुम्हारे दूर होने के कारण, असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। क्योंकि जब हम दूर हो जाते हैं तो शैतान हमारे ऊपर क्या आता है, एक प्रेशर बनाने आता है, भड़काने आता है, भरमाने आता है। वो हमें एक दूसरे के प्रति नफरत डालता है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं बोलती, ये अच्छी नहीं चलती। फिर यही बातें वो पति पत्नी के मन में भी डालता है, ये मेरी चिंता नहीं करता। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि शैतान असंयम के कारण, यानी वो हमें क्या करता है, भरमाता है, भड़काता है। देखिए, जब एक स्त्री अकेली होती है, नेचुरल सी बात है, उसका ध्यान वो गलत जगह लगा देगा, गलत चीजों पे लगा देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री में है, तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पत्नी अकेली ना हो। ऐसा नहीं है आप बहुत आत्मिक हो गए हैं, बहुत आपने ध्यान परमेश्वर में लगा लिया है, तो अब आप बिल्कुल पत्नी की ध्यान ही ना रखें, आप बिल्कुल पत्नी की चिंता ही ना करें, बच्चों की चिंता ही ना करें, सिर्फ परमेश्वर की। ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है। लेकिन आपको दोनों की तरफ ध्यान लगाना है, बच्चों की तरफ भी, घर की तरफ भी, पति की तरफ भी और परमेश्वर की तरफ भी। हाँ, प्रायोरिटी पे आपको परमेश्वर को रखना है, पहले स्थान पे आपको परमेश्वर को रखना है। लेकिन उसके बाद हर चीज को अपने तरीके से चलाना है, हर चीज में आपको याद रखना है। और वचन कहता है, तुम्हारे असंयम के कारण लोगों में, कईयों के अंदर कंट्रोल नहीं होता। जब वो अकेले हो जाते हैं तो फिर वो पाप करते हैं। लड़के लड़कियों की तरफ ध्यान लगा लेते हैं, दूसरी गैर स्त्रियों की तरफ, और लड़कियां गैर आदमियों की तरफ ध्यान लगा लेती है। क्यों? क्योंकि जब वो खुद आपस में बातचीत नहीं करते, खुद नहीं मिलते, तो उनका ध्यान शैतान का लगाता है, गलत जगह पे लगाता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन दोबारा से इस बात को कहता है। हमने इसको पहला कुरिन्थियों 7:5 में पढ़ा, तुम एक दूसरे से अलग मत रहो। और दोबारा से यहाँ पे परमेश्वर इसी बात को दोबारा से बोलते हैं 10वीं आयत में, कहते हैं जिनका विवाह हो गया है, मैं फिर बोल रही हूं, जिनकी शादी हो चुकी है, वचन उनके लिए है, लिखा है विवाह हो गया है, उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। पत्नी के लिए भी लिखा है और पति के लिए भी लिखा है, अलग ना हो। और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे। आजकल लोग क्या करते हैं, रहती तो हैं बहुत सी स्त्रियां बिना विवाह किए, इतना स्ट्रगल है लाइफ में, इतनी टेंशन्स है, वहां पर अकेला रहना भी बड़ा मुश्किल है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मेरी तो मिनिस्ट्री इस लेवल की है कि प्रभु ने कहा है कि जुड़े रहो, आपस में मिले रहो, आपस में एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे से बात करो और फिर मेल मिलाप कर लो। अगर कोई झगड़ा भी होता है तो बैठकर बात करो। क्योंकि मैं अलग होने के बिल्कुल अंगेस्ट हूं, क्योंकि वचन है ये नहीं सिखाता। लोग कहते हैं जी नहीं निपटी अलग हो जाओ, नहीं निपटी अलग हो जाओ। अलग होना हर चीज का हल नहीं है, क्योंकि अगर अलग अलग होकर ही सब कुछ करना होता तो परमेश्वर जोड़ता ही नहीं। लेकिन हाँ, टाइम लेता है कई बारी प्रभु, कई बारी मेरी प्रार्थनाओं को सुनने में टाइम लगता है, पूरा होने में टाइम लगता है। तो हम निराश ना हो कि जी हम तो अलग हो गए हैं और अब कभी एक नहीं हो सकते। और आजकल तो इतने ढेर सारे लोग हैं जिनके अदर्स रिलेशनशिप्स होते हैं, अदर मतलब दूसरी लड़कियों के साथ, दूसरे आदमियों के साथ। आजकल ये एक आम बात हो गई है। लेकिन आपको बता दूं, वचन में ये पाप है। वचन में हर एक जो चीज लिख दी गई है, अगर हम उसको करते हैं, हम अपनी मर्जी चलाते हैं, तो वो पाप है। हमें वचन क्लियरली बोलता है कि पति पत्नी क्या करे, आपस में मिले रहे। और यहाँ वचन कहता है और यदि अलग हो भी तो बिना दूसरा विवाह
किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। केवल पत्नी के लिए नहीं बोल रही हूँ, पति के लिए भी बोल रही हूँ। केवल पति के लिए नहीं बोल रही हूँ, पत्नी के लिए भी बोल रही हूँ। दोनों के लिए लिखा है एक दूसरे को ना छोड़े। लेकिन एक बात है जहां पर परमेश्वर छोड़ने के लिए कहते हैं, और छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप तलाक दे दें, आप बिल्कुल अलग हो जाएं। वो एक ही कारण है। वैसे तो दो कारण बताए गए हैं। व्यभिचार का कारण कि अगर पति व्यभिचारी हो, वो दूसरी स्त्रियों से संबंध हो, तो वो छोड़ सकती है। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको उत्साहित करती हूँ, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन सकता है। व्यभिचारी स्त्री हो चाहे व्यभिचारी पुरुष हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक दुष्ट आत्मा है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो उस व्यभिचार से छूट जाएगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसके विचारों को बदल देगा। अच्छे से अच्छी व्यभिचार की आत्मा भी छोड़ के चली जाती है अगर एक विश्वासी पत्नी या विश्वासी पति प्रार्थना करे तो। बहुत लोगों के अदर्स जो रिलेशनशिप होते हैं, अगर वो प्रार्थना करेंगे तो वो लौट आएंगे, उनका रिश्ता बदल जाएगा। आपको पता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बोलना पड़ता है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस 2 बारी बाइबल खोली, पढ़े 2 वचन, बंद कर दिए और आराधना कर ली, घूमते फिरते और हो गया। हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें बोलना पड़ता है। जो भी स्त्रियों को ये शिकायत है कि मेरे पति का अफेयर है बाहर, आज मैं उनसे एक बात कहती हूँ कि अपने इस अंगूठे को यहाँ पर ऐसे करके लगाएं, ऐसे करके बोलें, प्रभु मेरे पति के विचारों के ऊपर, क्योंकि ये जो आपका सर है ये आपका पति का सर है, और आप बोलें कि परमेश्वर मेरे पति के विचारों को आप बदल दें। हर एक वो व्यभिचार की स्पिरिट, हर एक वो गंदी स्पिरिट, हर एक वो गंदी दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी की आत्मा उन्हें छोड़े और दूर हो जाए यीशु के नाम में। आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये युद्ध है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। आपको ये डेली करना है जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए। किसी भी चीज का जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब तक उसको करते रहें। लेकिन हर वक्त दुष्ट आत्मा को नहीं डांटते रहें। कई लोग इतना दुष्ट आत्मा को डांटते हैं कि वो खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। जब आपने दुष्ट आत्मा को डांट दिया, जब आपने व्यभिचार के आत्मा को बांध दिया और कैंसिल कर दिया, तो फिर उस खाली जगह को, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा ने बात सुन ली, वो यीशु के नाम की बात को मानती है, वो यीशु के शब्द को सुनती है और जगह खाली कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि इसने यीशु का नाम लिया है और यीशु मसीह के नाम में अधिकार है, यीशु मसीह के नाम में पावर है। और वो जैसे ही वो सुनती है वो खाली कर देती है। अब वो जगह जब खाली हो गई है, उस जगह को आप भरे किससे? पवित्र आत्मा से। आप बोले परमेश्वर मेरे पति के विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आप कंट्रोल लें। पवित्र आत्मा जी आप इनके गुस्से को शांत करें, आप इनके माइंड को कंट्रोल करें, इनके मन को मेरे प्रति लगाएं, इनके मन को मेरे प्रति साफ करें। हमारा बिछोना, हमारा जो बेड है उसको पवित्र करें, उसको निष्कलंक करें, वो गंदा ना हो, वो पवित्र हो, वो साफ हो। प्रभु आपका वचन कहता है कि पति पत्नी जब एक होते हैं तो वो पवित्र ठहरते हैं। परमेश्वर आप हमारे रिश्ते को बनाएं, आप हमारे रिश्ते को अच्छा करें। फिर आप देखिए कैसे आपके जीवन में ये प्रार्थनाएं पूरी होनी शुरू होती हैं, और उसके बाद परमेश्वर आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। जरूरी नहीं है कि व्यभिचार के कारण, कई बारी कुछ लेडीज को बच्चे की प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां उत्पन्न होती है। कुछ जेंट्स में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लेडीज बहुत लड़ती हैं। कुछ जेंट्स कमाते नहीं है, उस वजह से लेडीज लड़ती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, विचारों को बदलने की सामर्थ्य केवल यीशु के पास है। मन को बदलने की सामर्थ्य केवल यीशु के पास है। जा रहा है, जाने दे, लौट कर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नाम है जिस नाम में चंगाई है, हमारे पास वो नाम है जिस नाम में बदल देने की सामर्थ्य है, और हर तरीके से परमेश्वर में छुटकारा दे सकता है। वो है जो सामने वाले को बदल कर लौटा कर लेकर आ सकता है। एक वचन यहाँ पे और कहता है कि मैंने आपको बताया, लोग कहते हैं व्यभिचार के कारण हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उसका हल बता दिया है। आप ना छोड़ें, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, टाइम लग सकता है, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आने में 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं,
और 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर बहुत जल्दी भी सुन लेता है। आप ये प्रार्थनाएं करें, ऐसे जैसे मैंने समझाया है, इसको आप करके देखें। दिन में 3 बारी 4 बार करें, वचनों को क्लेम करें। परमेश्वर आपका वचन कहता है पति पत्नी को कोई अलग नहीं कर सकता। शैतान मुझे मेरे पति से अलग ना करे, शैतान मुझे मेरी पत्नी से अलग ना करे। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं, बहुत लोग हैं जो रिश्तों को तुड़वाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जुड़वाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता रही थी कि छोड़ना एक तरीके से पॉसिबल है, सिर्फ वो क्या है? वचन कहता है कि जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। यानी विश्वास करता है यीशु मसीह पे, वो यीशु मसीह को मानता है, और इनकेस नहीं भी मानता तो भी वो रहना चाहता है तो वो रह सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास नहीं रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। पत्नी अगर विश्वास करती है, पत्नी अगर प्रार्थना करती है, क्योंकि मैं सुन रही थी कोई प्रचार कर रहे थे, मैं नाम नहीं बता सकती, वो प्रचार कर रहे थे और वो इस बात को कह रहे थे अगर पत्नी केवल प्रार्थना करती है और पति ने आज तक कभी प्रार्थना नहीं करी और आगे भी अगर पति प्रार्थना नहीं करता तो आपकी प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी और कभी पवित्र नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि पत्नी की प्रार्थना, अकेले प्रार्थना काम नहीं करती। मैंने तो हमेशा अकेले प्रार्थना करी है। सनी ने तो अभी मेरे साथ खड़े होकर मिनिस्ट्री स्टार्ट करी है, अभी मेरे साथ खड़े होकर प्रार्थनाएं शुरू करी है, उससे पहले मैं अकेली थी। परमेश्वर का वचन कहता है एक जने के विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। अगर दूसरा विश्वासी है ही नहीं तो आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। ऐसे तो आप ये सोचेंगे पहले वो जब प्रार्थना करेगा मैं तभी करूंगी, ऐसा नहीं है। कई लोग बड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको गलत ना समझे, क्योंकि वचन कहता है पत्नी अगर विश्वासी है तो पति पवित्र ठहरता है, और अगर पति विश्वासी है तो पत्नी पवित्र ठहरती है। तो एक जने के विश्वास के द्वारा ही तो पवित्र ठहराया जा रहा है। और वचन कहता है कि यहाँ पर लिखा है कि पति जो विश्वास नहीं रखता वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, ऐसे ही पत्नी के लिए भी है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है क्योंकि एक पवित्र है। एक जने के द्वारा उद्धार आ गया है, एक जने के द्वारा विश्वास आ गया है। एक जना कोशिश करेगा सब विश्वास में आ जाएंगे, एक जना प्रार्थना करेगा सब बैठने शुरू, मांगे तो सही, बोले तो सही, प्रभु मेरे बच्चे पवित्र हो जाएं, मेरे बच्चे प्रार्थना करें, मेरे बच्चों की आत्मिक आंखें खोलें, मेरे बच्चों के आत्मिक कान खोलें, मेरे पति के आत्मिक कान खोलें, मेरे पति की बुद्धि को अपनी ओर फेर दें, मेरे पति की बुद्धि को आप और ज्यादा छू ले। प्रभु जी आपका वचन इनके जीवन में कार्य करे, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। क्यों नहीं होगा अगर आप मांगेंगे तो? क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। ठीक है ना? तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ वचन कहता है परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। इसका मतलब ये नहीं है जी पूरी परमिशन मिल गई है अलग होने की, मैं विश्वास तो रखता नहीं हूँ, या पत्नी का मैं तो विश्वास रखती नहीं हूँ तुमसे अलग हो रही हूँ। ये सिर्फ तब लिखा है जब आपके बीच में रहने से बहुत झगड़े उत्पन्न होते हो, बहुत कलेश उत्पन्न होते हो। क्योंकि वचन कहता है अविश्वासी का विश्वासी के साथ रहना क्या मेल जोल। क्योंकि एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है तो वहां कलेश रहेगा, वहां झगड़ा रहेगा। वहां पर एक जना परमेश्वर की मेज में से खा रहा है, एक जना मूर्तियों की मेज में से खा रहा है, वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक जना टोना टोटका कर रहा है और हमारा यीशु टोने टोटके नहीं सिखाता, हमारा यीशु गलत चीजें नहीं सिखाता। हमारे वचन में कहीं पर भी तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है कि जी किसी के ऊपर भी कुछ करके अपना वंशीकरण में कर लो, नहीं है ये सिस्टम। यहाँ तो प्रार्थना करते हैं और पति का माइंड अपने आप प्रभु चेंज कर देता है। कई लोग गलत तरीके से रिश्ते को बनाते हैं लेकिन उनका रिश्ता ज्यादातर टिक नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर गलत चीज में साथ नहीं देता, गलत चीज में वो कभी साथ नहीं देता। इसलिए अगर कलेश हो रहे हैं, यीशु को लेकर कलेश हो रहे हैं कि ओ नहीं तू प्रार्थना नहीं कर सकती, तू वचन नहीं पढ़ सकती इस घर में, तो तू अगर बाइबल खोलेगी तो मैं तेरे को मार दूंगा, मार काट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पे ऐसा लिखा है कि आप अलग हो सकते हैं। अगर वो विश्वास ना रखता हो और अलग होना चाहता हो तो मैं फिर कह रही हूँ, सुलेमान भी इस बात को कहता है कि झगड़ालू स्त्री
के साथ, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा क्या है मैं जंगल में रह लूं। क्यों, क्या कहने का मतलब क्या था, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत गाली गलोच गंदी बातें, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, तो क्या होगा, अगर पत्नी विश्वास में है तो उसके मुंह से भी कुछ निकल जाएगा, पति अगर विश्वास में है तो उसके मुंह से भी निकल जाएगा। इसलिए हमें आत्मिकता से, पूरे समझदारी से इस रिश्ते को चलाना है, नहीं तो शैतान आएगा भरमाने के लिए, शैतान आएगा तोड़ने के लिए। हमें सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं करनी है, हमें उस लेवल को भी समझना है जो लोग प्रभु ने हमें दिए हैं, उसको भी समझना है कि प्रभु ने हमें दिए हैं, हमें किसके अंडर में रहना है और किसके ऊपर रहना है, किसको समझाना है और किसकी समझनी है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें किसके अंडर में रहना है और किसके ऊपर हम बोल सकते हैं, तो इसी वजह से झगड़े होते हैं, इसी वजह से लड़ाइयां होती हैं। और फिर मैं कहूंगी कि अगर झगड़े हो रहे हैं, अगर यीशु के नाम को लेकर झगड़े हो रहे हैं, पहले तो आप प्रार्थनाएं करें, खूब प्रार्थना करें, खूब प्रार्थना करें। लेकिन आपको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो फास्टिंग करके प्रार्थना करें। लेकिन अगर आपको लगता है जी कलेश खत्म ही नहीं हो रहा है तो शांति से अलग हो जाएं, लेकिन तब भी छोड़े नहीं, डिवोर्स ना दें, छोड़ दें, कुछ टाइम के लिए अलग हो जाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर लौटा कर लेकर आएगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। क्योंकि लिखा है वचन में कि अगर वो अलग ना रह सके तो वापस मिल जाए, मेल कर ले, लेकिन परमेश्वर अलग होने के लिए कभी भी नहीं कहता। मैं आपको फिर इस बात को कहती हूँ, आदम हव्वा के अलग होने को शैतान ने क्या कर दिया, उस रिश्ते को खराब कर दिया, उनको पनिशमेंट मिली। अगर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो आप कभी भी किसी भी कीमत पे आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। परमेश्वर आपके रिश्ते को बना के रखेगा। परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया है और वो चाहता है वो इस रिश्ते को ब्लेस करे, वो चाहता है इस रिश्ते के अंदर सब कुछ पूरा हो, पैसा भी हो, चीजें भी हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम भी हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो। इसलिए आप मांगे परमेश्वर से और वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। अगर पति विश्वास नहीं रखता तो एक विश्वासी पत्नी का ये कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि उसको अपने पति के लिए डेली प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप इनके विचारों को बदले, ताकि ये जितना मैं विश्वास करती हूँ उतना ये भी विश्वास करने पाए। लेकिन अगर पत्नी ये कहती है मैं करती हूँ बस बहुत है, पति नहीं करता तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं होता है। वचन कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम अपनी बुद्धि ना चलाएं, अपना दिमाग ना चलाएं, परमेश्वर के पास आए, पवित्र आत्मा जी को बोले और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और बहुत बड़ा काम करेगा। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। जीसस ब्लेस यू। जय मसीह की।